अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एक और वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि कैसे आप अपने आप को कोडिंग सिखा सकते हैं। मतलब द वेज आई विल टेल यू टू टीच योरसेल्फ हाउ टू कोड। इन स्लाइड्स में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप अपने आप को कोडिंग, किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग कैसे अपने आप को सिखा सकते हैं। वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, वो कौन कौन से सोर्सेज हैं, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप एक अच्छे कोडर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहला जो मेथड है लर्निंग फेज में, वो है चूजिंग द राइट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब आपने अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यहाँ पे आपने ये मुराद नहीं लेनी कि ये जो नीचे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस नजर आ रही है इनमें से राइट कौन से। देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग इन सिलेक्टिंग एनी ऑफ दीज लैंग्वेज। जो की पॉइंट्स हैं चूजिंग राइट लैंग्वेज, वो ये है कि आप किस किस्म की डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि पीएचपी में डेवलपमेंट करें, और क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है ओपन सोर्स फ्रीलांसिंग में सबसे ज्यादा इस वक्त जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पीएचपी और पीएचपी से रिलेटेड सीएमएस और एमवीसी में है। दीज आर माई पॉइंट ऑफ व्यू, कैन बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू एनी अदर यूजर। तो सबसे मैं ये आपको नहीं कह रहा कि आप पीएचपी ही को चूज करें, आप चूज कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज को। अगर आप जैसे मोबाइल डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो यू कैन गो फॉर स्विफ्ट, ऑब्जेक्टिव सी, या आप आजकल नई लैंग्वेज एक या कोटलिन या जावा आप इस जावा सीख सकते हैं। इसके अलावा क्रॉस प्लेटफॉर्म बिल्डिंग के लिए भी डिफरेंट फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं, जैसे रिएक्ट। और उसके बाद आपके HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को भी यूज करते हुए आप मोबाइल हाइब्रिड मोबाइल एप्स डेवलप कर सकते हैं। आपने डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग करनी है, आप विजुअल बेसिक को चूज कर सकते हैं, C++ को चूज कर सकते हैं। तो इट इज अप टू यू। लेकिन पॉइंट इज जब आपने एक लैंग्वेज चूज कर ली, सो दैट लैंग्वेज इज द राइट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर यू। मतलब उसके बाद आपने उसमें जो हो सकता है वो आपने करना है। उसमें जो कुछ हो सकता है आपने उसमें वो करना है। ये नहीं कहना कि ओहो पीएचपी में तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट नहीं हो सकती, तो मैं इसको छोड़ता हूँ, मोबाइल डेवलपमेंट को सीखता हूँ, मैं जावा को सीख लेता हूँ। क्योंकि जावा में हम ना सिर्फ वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, एप्लेट्स बना सकते हैं, बल्कि हम डेस्कटॉप और मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। नो, आप पहले एक लैंग्वेज कंप्लीटली उसको सीखें, उसकी लॉजिक, और आप एक दो अच्छे प्रोग्राम डेवलप करें उसमें। उसके बाद आप जब उसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आप कोई और लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। आपको बिलीव मी, आई नो मेनी लैंग्वेजेस। I know Ruby, I know C Sharp, I know Java programming, C++, Objective-C, Swift. I know how to code, how to write the program. Even अगर मेरे पास कोई लिखा हुआ प्रोग्राम आ जाए तो I can debug it. मैं उसको पढ़ सकता हूँ, और कोई मुझे बनाने को कहा जाए तो मैं बना भी सकता हूँ। Just it's to put some time and efforts on it. लेकिन my main source of income is, or my main source of passion या learning और working is PHP. मुझे PHP के CMS जितने भी हैं उनमें काम करने का मतलब पता है, आइडिया कैसे काम करते हैं, उसमें चेंजेस करनी है वो भी मैं कर लेता हूँ। जैसे वर्डप्रेस है, जूला है और ड्रुपल है। इसके अलावा CMS की तरफ आ जाएं तो कोडिंग राइटर है, लारावेल है, ज़ेन फ्रेमवर्क है। तो आई कैन डू एंड आई कैन मैनेज दीज फ्रेमवर्क्स एंड CMS एज वेल इजीली। So the first point is choose the programming language and make it a right programming language for you. मतलब आप चूज कर लिया तो that's it. There is no if, there is no but. हाँ, आप अगर उसको सीख चुके हैं तो you can move to another stack. आप एक अलग रूबी सीख लें, जावा सीख लें, कोई मसला नहीं। लेकिन जो आपने पहले राइट चूज कर लिया आपने, then that is a right programming language for you. Put your focus, put your efforts, put your time on that particular language which you have chosen फॉर योर स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट, डोंट जस्ट रीड एग्जाम्पल्स, रन देम। मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स या यूजर्स ऐसे होते हैं जो कि नेट पर जाते हैं, सर्च करते हैं गूगल से या किसी भी सोर्स से, कोड्स को देखते हैं, पढ़ते हैं, आगे मूव करते जाते हैं। हाँ मुझे समझ आ गई, ठीक है, हाँ जी ऐसे हो गया। वीडियो ट्यूटोरियल देख रहे हैं, अच्छा ये इन्होंने ये सिखाया, ये ऐसे होगा, ये हाँ ठीक है हो गया, आगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल भी मूव कर दो। नहीं, अगर आप सपोज मेरा एक वीडियो ट्यूटोरियल देख रहे हैं, मैंने आपको एक चीज सिखाई है, हाउ टू इंस्टॉल लारावेल या हाउ टू इंस्टॉल ज़ेन फ्रेमवर्क या हाउ टू वर्क इन PHP। जो तरीका मैंने समझाया है आप उसकी प्रैक्टिस करें, उसको इम्प्लीमेंट करें और देखें जो मैंने चीजें बताई हैं क्या वो वैसे ही प्रैक्टिकली वर्क भी कर रही हैं या नहीं। डोंट जस्ट रीड देम, जस्ट रन देम।
और फिर रन करने के बाद आप उसमें चेंजेस करें। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रिप करना चाह रहे हैं, तो आप उस लैंग्वेज का सर्च करें उसके बारे में, फिर मेरे उस दिए हुए कोड में बग्स तलाश करें, उसको एनालाइज करें, क्यूए करें। हाँ भाई, ये छोटा सा कोड है, ये कर रहा है, अगर मैं इसी कोड से ये काम लेना चाहूँ तो ये कैसे होगा, हाउ इट विल हैपन, हाउ आई कैन डू दैट। सो प्लीज व्हेन यू आर reading examples, don't just read them, run them as well. So don't just read examples, run it. तो जो प्रोग्राम भी आप एग्जाम्पल जो भी आपको नेट पर मिले, आप उसको अपने पास रन करने की कोशिश जरूर करें। प्रॉब्लम आती है, जहाँ से आपने वो एग्जाम्पल लिया उसके कमेंट में नीचे सेक्शन होगा, आप वहाँ पे उसको लिखें, दिस इज प्रॉब्लम आई गॉट, या किसी अपने दोस्त से पूछें, या उसको मेनी रिसोर्सेज ऑनलाइन, स्टैक ओवरफ्लो आपके पास इसके अलावा भी मेनी वेबसाइट्स है स्टैक ओवरफ्लो की तरह, गूगल पे सर्च कर सकते हैं आप उनकी डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हैं, उनसे आप उस कोड के बारे में पूछेंगे, ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है, एंड आई एम श्योर यू विल गेट द हेल्प। सो सेकंड पॉइंट इज डोंट जस्ट रीड एग्जांपल्स, रन देम। 3 पॉइंट ये जरा हट के है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, प्रोग्रामिंग से, ये है कि हाउ टू बिल्ड योर आईक्यू। क्योंकि जब तक आपको राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट करना नहीं आएगा, यू कांट लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रॉपर्ली। सो द बेस्ट सोल्यूशन to learn about a language, take up the challenges provided, जिनको ऑनलाइन क्विजेस भी कहा जाता है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपने फर्स्ट पॉइंट पे चूज किया, उसके आप चैलेंजेस नेट पे ढूंढें, उन चैलेंजेस को सॉल्व करें, आप हेल्प लें, उनको चैलेंजेस को सॉल्व करें। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप आईक्यू लेवल की गेम्स को खेलें। जैसे हमारे पास आप फाइंड द वर्ड एक गेम है जिसमें हमें एक रेंडमली कैरेक्टर दिए जाते हैं, हमें वर्ड को तलाश करना होता है। स्क्रैबल है, सुडोकू है, क्रॉसवर्ड पजल है जो हमारे इधर अखबारें जहाँ उर्दू में भी आती है, आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी, तो आप उनको सॉल्व करें। इससे क्या होगा, ना सिर्फ आपकी इंग्लिश डेवलप होगी, लॉजिक डेवलप होगी, बल्कि आपकी प्रोग्रामिंग लॉजिक भी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होगी। तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास स्क्रीनशॉट, इसमें 4 गेम्स हैं और एक क्विज, PHP क्विज है, बिकॉज आई वर्क इन PHP, आई प्रेफर टू वर्क इन PHP, so that is why I just put this image here, just to show you कि इस तरह के क्विजेस ना सिर्फ PHP के लिए बल्कि दूसरे लैंग्वेजेस के लिए भी मौजूद हैं। w3schools.com पे आपको मिल जाएंगे क्विजेस, बिगिनर लेवल के क्विजेस हैं, सिंपल हैं। मैंने लास्ट टाइम एक क्विज अटेम्प्ट किया था 2-3 डेज बिफोर, ऐसे ही मैंने PHP का क्विज किया, तो बिलीव मी 20 में से 18 मेरे ठीक थे, 2 मेरे फिर भी गलत हो गए। दैट वाज सो फ्रस्ट्रेटेड फॉर मी। एक तो चलो मुझे गलती से क्लिक हो गया कि मैंने फॉल्स करना था, ट्रू कर दिया, तो दैट कैन हैपन, लेकिन ये है कि टेक अप दोस चैलेंजेस, एंड इफ यू हैव टाइम, if you have smart mobile, try to install some IQ level games. Don't just play those rubbish action games and horror games. Forget about them. Clash of Clans or these games, these are not useful games. Please play IQ level games. जैसे examples में जैसे ये Scrabble है, Sudoku है, crossword है, या quizzes आप लें. So this is the third point. Take up challenges and play IQ level games. 4th पॉइंट, बेसिकली इस 4th पॉइंट में आपके पास 2 पॉइंट है, फाइंड अ मेंटोर एंड टीच समवन। फाइंड अ मेंटोर में ये है कि आपने अखबार में इश्तिहार किसी किस्म नहीं देना कि आई नीड अ मेंटोर, बल्कि आपने अपने सराउंडिंग्स में ऐसा बंदा सर्च करना है जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपसे अप लेवल पे हो, मतलब आपको पता चले कि हाँ भी इस बंदे को मुझसे ज्यादा पता है इस चीज के बारे में जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, मेरा नहीं मतलब आपका जिसमें इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सपोज आपने PHP चूज किया है, तो आपको पता है कि ये बंदा जो मेरे सराउंडिंग में या ऑनलाइन है, किसी फेसबुक पे आपको मिला है, आपको किसी इंस्टाग्राम पे मिला है, कहीं ट्वीट करते हुए वो बंदा मिला, यू नो कि ही इज और शी इज बेटर देन यू। जस्ट उसको आप अपना मेंटोर बना लें, उसको फॉलो करें, जहां जहां पे उसके अकाउंट मिलते हैं उसको फॉलो अप करें, उसको देखें वो कैसे क्या क्या चीजें, किस तरह की चीजें शेयर करता है, क्या करता है, और उसको जब आप फॉलो करेंगे, उसकी प्रोग्रामिंग लॉजिक को फॉलो करेंगे, तो इट विल हेल्प यू टू बिल्ड योर ओन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड लॉजिक एज वेल। ये है इसका पहला पॉइंट, फाइंड अ मेंटोर। डोंट आस्क फॉर समवन प्लीज बी माय मेंटोर, जस्ट फाइंड समवन एंड फॉलो देम। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू प्लीज फॉलो मी। इफ समवन इज आस्किंग यू आई एम योर मेंटोर, ही इज नॉट योर मेंटोर, बिकॉज मेंटोर डोंट चूज यू, यू आर द वन हु इज चूजिंग योर मेंटोर। सो पहला 4th पॉइंट का पहला पॉइंट है फाइंड अ मेंटोर, और फिर टीच समवन इफ यू नो द बेसिक्स ऑफ अ लैंग्वेज। जैसे मैं अपने आपको यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने YouTube पे एक चैनल बनाया, वहां पे मैं आप सिखा रहा हूँ, रिगार्डलेस आई डोंट नो वेदर पीपल आर वाचिंग, सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग और नॉट,
व्हाट आई नो, जो मुझे आता है मैं वो सिखा रहा हूँ। इस सिखाने के अमल में मुझे काफी सारे ऐसे क्वेश्चन भी सुनने को मिले जो मेरे जहन में नहीं थे कि ऐसा भी हो सकता है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी। एरर मिले, बग मिले, वो किस वजह से एरर आ रहे हैं, फिर जब उसकी सोल्यूशन सॉल्व हुई तो मुझे पता चला हाँ भाई, अगर ये वाला प्रॉब्लम आए तो उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब मेरे पास तो कभी प्रॉब्लम आया नहीं, लेकिन चूंकि मैंने वो पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शेयर की है तो उसको रन करते हुए किसी और यूजर के पास वो प्रॉब्लम आया, उसने मेरे से पूछा एंड आई टोल्ड व्हाट आई नो बेस्ट फॉर हिम और फॉर हर, आई डोंट नो, आई थिंक हिम। So, teaching someone is also a better way to improve your learning process. मेरे ख्याल में teaching is far more better than any other thing. ठीक है, teaching someone is better to explore what you know and what you can answer. So this is the fourth point. Fifth point is use the online resources. मैंने पहले 4 पॉइंट्स में काफी बातें की। आप भी सोशल मीडिया यूज करते होंगे। सोशल मीडिया में आप फेसबुक, स्काइप, लिंक्डइन, गूगल प्लस, बिहेंस, विमियो, व्हाट्सएप, ब्लॉगर, फाइबर, याहू, ट्विटर, साउंडक्लाउड, व्हाट नॉट, टम्बलर, पिंटरेस्ट आप यूज करते होंगे, लेकिन इसको आपने यूज इस पर्पज के लिए नहीं करना, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट नहीं करना, जस्ट फॉर शेयरिंग सम रबिश थिंग्स, सम इररिलेवेंट थिंग नहीं, बल्कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने चूज की है उसके बारे में फेसबुक पे आप ग्रुप्स तलाश करें, इंस्टाग्राम पे वो यूजर तलाश करें जो इस किस्म के इमेजेस वगैरह अपलोड करते हैं जो कि प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट जिसमें लिखे होते हैं। स्काइप पे ऐसे यूजर, लिंक्डइन पे ऐसे यूजर्स को फॉलो करें, पिंटरेस्ट पे फाइंड करें, यूट्यूब पे सर्च करें। आपने पीएचपी सीखनी है, आप पीएचपी के ट्यूटोरियल लिखें तो आपको थाउजेंड्स ऑफ यूजर मिलते हैं। जिसके ट्यूटोरियल आपको अच्छे लगते हैं उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसकी वीडियोस को कमेंट करें उस पर, ताकि वो और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाए। सो चूज दीज ऑनलाइन रिसोर्सेज टू डेवलप योर स्किल, not just doing rubbish things, sharing irrelevant things, just images को share करना, funny images, ठीक है, that is a good point। लेकिन अगर आप अपने choosing language में जो आपने choose किया excel होना चाहते हैं, expert होना चाहते हैं, तो use these online resources wisely, timely। कल को आप ये ना कहें कि भाई ओहो Facebook पे तो ये भी हो सकता था। There are many good groups on Facebook, there are many good Google circles, there are, if you want to be a graphic designer, Behance is the very best platform जहाँ पे आपको दूसरों के बनाए हुए टेम्पलेट्स मिलेंगे जो कि इंस्पायरेशनल होंगे। HTML के टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे, कोडिंग मिलेगी, गिटहब पे आप जाएं, बिटबकेट पे जाएं, स्टैक ओवरफ्लो पे जाएं, यू विल गेट लॉट्स ऑफ बेसिक स्केलेटन कोड जिनको आप फिर अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यूज दीज ऑनलाइन रिसोर्सेज, डोंट मिस यूज देम, प्लीज यूज द ऑनलाइन रिसोर्सेज बट डोंट मिस यूज देम। सो हमारे पास लास्ट 6th पॉइंट है, ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ अ गुड डीबगर। यहाँ पे मैंने प्रोग्रामर नहीं लिखा, डीबगर लिखा। प्रोग्रामर, डीबगर और क्यूए, दीज आर 3 डिफरेंट फील्ड्स। लेकिन आजकल हमारे इधर पाकिस्तान में, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, इन छोटे कंट्रीज में या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो भी आईटी में इतने एक्सपर्ट नहीं है, वहां पे दीज ऑल 3 टाइप्स ऑफ ड्यूटीज आर परफॉर्म बाय सिंगल पर्सन। वही डिबगर होता है, वही क्यूए होता है और वही प्रोग्रामर होता है, वही डेवलपर भी होता है। बट इन रियलिटी डिबगर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डिबगर और समथिंग एल्स। एक डिबगर क्या करता है, आपने कोड लिखा है, उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो आप पहली प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो आप आउटपुट चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल रही, एरर कोई नहीं, देन दैट डिबगर विल फॉलो योर आउट इनपुट्स एंड ट्राई टू फाइंड योर प्रॉब्लम लॉजिकली। या फिर कोई एरर आ रहा है वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो डिबगर विल हेल्प यू। इसी तरह अब डिबगर और क्यूए में ये फर्क होता है। जो क्यूए होता है वो जस्ट एनालाइज करता है कि अगर मैं ये इनपुट करूँ तो ये मुझे आउटपुट मिलनी चाहिए, तो नहीं मिलती तो ये डेवलपर पे आ जाता है या प्रोग्रामर पे, भाई ये नहीं हो रहा, वो खुद। जबकि डिबगर अगर ऐसा काम फाइंड करता है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। इसके एग्जाम्पल मैं इसका देता हूँ। गिटहब.com पे जाए, वहां पे एक बंदे ने एक रिपोजिटरी क्रिएट की, क्योंकि गिटहब पे आप रिपोजिटरीज क्रिएट करते हैं। उसके बाद उसने कहा कि आई नीड हेल्प फ्रॉम गुड डिबगर, जो मेरे इस कोड को रन करे, इसको डिबग करे और मुझे इसके बारे में बताएं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, अगर वो सॉल्व कर सकते हैं या इसको एनहेंस कर सकते हैं, तो दे आर फ्री टू डू एंड दे कैन कमिट देयर चेंजेस इन द गिटहब एंड आई विल पुश देम एंड विद देयर नेम आई विल कमिट देम एंड दे विल बिकम अ कंट्रीब्यूटर फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है जो आपने गिटहब पे उस बंदे ने किया है, तो बीइंग अ कंट्रीब्यूटर यू विल गेट लाइफ टाइम फ्री एक्सेस टू दोज रिसोर्सेज। सो इसलिए अगर आप अच्छी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो यू शुड कंसल्ट हेल्प
फ्रॉम अ गुड डिबगर एज वेल। वो डिबगर आपको गिटहब पे भी मिल सकता है, स्टैक ओवरफ्लो पे भी मिल सकता है, या बिटबकेट पे मिल सकता है, या इसके अलावा स्लैक कम्युनिटी भी आजकल बहुत इन है, स्लैक कम्युनिटी भी है। इसके अलावा आपको गूगल सर्च से भी आप सर्च करके आप डॉक्यूमेंटेशन ओरिजिनल उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की डॉक्यूमेंटेशन देख के भी फाइंड कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। सो दीज आर द 6 पॉइंट कि जिसके जरिए आप एक सक्सेसफुल वेब डेवलपर या एक अपने आप को आप प्रोग्रामिंग सिखा सकते हैं। अपने आप को आप सिखाएंगे, कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता। बता जरूर सकते हैं, बताने के लिए आपको हजारों मेरी तरह के भी बंदे मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे, लेकिन सीखना किसने? आपने सीखना है। एंड यू आर द वन हु वांट टू लर्न। सो दीज आर द वेज यू कैन टीच योरसेल्फ हाउ टू कोड। मैं यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को फॉलो अप नहीं दे रहा। एनी लैंग्वेज आप जो पहले पॉइंट पे आपने चूज किया उस लैंग्वेज सो को माइंड में रखते हुए फिर आपने इन बाकी 5 पॉइंट्स पे आपने अमल करना है। एंड बिलीव मी, विद इन कमिंग नेक्स्ट 6 मंथ, ये मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, 6 मंथ you will be a successful web developer in that particular field. तो I'm sure आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद नहीं आई तो डू लेट मी नो कि आपको क्या वो चीज़ें जो इसमें पसंद नहीं आई, या आप ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि अच्छे पॉइंट्स हैं टू टीच योर सेल्फ कोड, या आपका अपना जो एक्सपीरियंस है, प्लीज़ काइंडली कमेंट्स में उसको नीचे शेयर कीजिए, ताकि अगर मैं कुछ पॉइंट्स मिस कर गया हूँ तो आपकी वजह से वो पॉइंट दूसरे यूजर्स को भी मिले, सीखने को कुछ मिले। सो इफ यू नो एनी पॉइंट, गुड पॉइंट अदर देन these 6 points, or maybe within these 6 points, if you want to add something, please add it in comments down below, and press the like button if you like the video. And if you haven't subscribed to my channel, to our Perfect Web Solutions channel, please do consider right now and press the subscribe button. It won't cost you anything. आपको कुछ भी इसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा। Just press the subscribe button. और ना ही मैं आपको किसी किस्म की स्पैमिंग करूंगा। आई विल सिंपली अपलोड माई वीडियोज ऑन यूट्यूब एंड यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज बाय प्रेसिंग द बेल आइकन beside subscribe button. So thank you very much guys for watching this video tutorial till end. Take care, Allah Hafiz and bye.